सो एक्सरसाइज नंबर 4.3 में हम लोगों ने स्क्वायर रूट से क्वेश्चन सॉल्व करने। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं स्क्वायर शेप्ड गार्डन हैज़ 20 मीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ साइड एंड फाइंड द एरिया। मतलब स्क्वायर शेप्ड का हमारे पास क्या है, गार्डन है और उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन बिल्कुल इजी, जस्ट हमने मल्टीप्लाई कराने किस तरह होगा जरा इसको देख लेते हैं। ओके, जो उसकी लेंथ गिवन है वो 25 मीटर है और हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है और एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है और जो उसकी शेप है, कह रहा था कि स्क्वायर शेप है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर शेप जो होती है उसकी लेंथ विड्थ हमारे पास सेम होती है, ऑल साइड से वो इक्वल होती है। सो एरिया हमारे पास, जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। मतलब लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एरिया आ जाते हैं। तो सिंपली यहाँ भी हम लोग एरिया लिखेंगे और लिखेंगे लेंथ क्रॉस विड्थ लिख लेंगे। ठीक है, सो एरिया विल बी इक्वल टू, अब चूँकि स्क्वायर शेप में हर चीज़ इक्वल होती है ना, जितनी 25 की इसकी लेंथ थी उतना ही 25 की इसकी विड्थ ही होगी। ठीक है, जब 25 को 25 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाना है एरिया विल बी इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो लेंथ मीटर में गिवन थी, एरिया स्क्वायर फाइंड करना था। एरिया हमारे पास, जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ क्रॉस विड्थ के, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एरिया आ जाता है। ठीक है, सो उसको मल्टीप्लाई करें लेंथ क्रॉस विड्थ के साथ। सो उसने लेंथ दी हुई थी, तो स्क्वायर शेप ऐसी शेप होती है इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब अगर लेंथ 25 की तो विड्थ भी 25 की होगी, दोनों को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 73.96 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ। अब हमें स्क्वायर शेप, किसी भी स्क्वायर शेप का इसने एरिया गिवन किया है, दैट इज 73.96 और हम लोगों ने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। सो सोल्व कर देते हैं, चलो। ओके जी, सो अब हम लोगों ने एरिया हमें गिवन की है 7396, कोई भी स्क्वायर शेप था हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर शेप का इसने जो एरिया गिवन किया है, एरिया जो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ से, वो इसने गिवन किया है 73.96 और कहते हैं लेंथ फाइंड करके लो। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है हमारे पास। अब स्क्वायर शेप पे तो सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं। मैं इसको भी एल से डिनोट कर देता हूँ, इसको भी एल से, इसको भी एल से भी कुछ नहीं होता। ठीक है, सो एरिया विल बी इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल कर देता हूँ, मतलब लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। हम लोगों ने तो लेंथ फाइंड करनी है ना, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट बोथ साइड पे, इस साइड भी स्क्वायर रूट ले लूँगा, इस साइड भी, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो एरिया का स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू लेंथ। ठीक है, और लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। मतलब एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ फाइंड करने के लिए मुझे एरिया का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। एरिया तो उसने गिवन किया था, जैसे एरिया का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास एल इज इक्वल टू, एरिया की वैल्यू पुट कर देता हूँ, दैट इज 73.96। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट मैंने फाइंड करना है। सो एल विल बी इक्वल टू, हाँ 73.96 कर देता हूँ, पॉइंट को ख़त्म करके, नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट का 1 और आगे 2 0। सो ये चीज़ है जो मैंने फाइंड करनी है एक्चुअल। यहाँ से जो चीज़ सॉल्व होगा वो हमारा एक्चुअल आंसर होगा, लेंथ उतनी होगी हमारे पास। ठीक है, सो पहले हम लोग 7396 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और उसके बाद 100 का, और फिर चेक कर देंगे कि ये किस तरह होता है। ठीक है, सो सॉल्व कर देते हैं जी। सबसे पहले हम लोग इसके रूट ले लेते हैं, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, चलो। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 7396 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने यूज़ करके सॉल्व करने से, सो स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर लेते हैं 7, 3, 9 और 6। ठीक है, सो सबसे पहले इसे हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। ठीक है, जब 7396 को हम लोगों ने 2 पे डिवाइड करना है तो ये आ जाना है 3, 6, 9, 8। आप लोग डिवाइड करके प्रॉपरली इसको चेक कर लें, इतनी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगेन जब 2 से डिवाइड होगा तो इसमें देना है 1, 8, 4, 9।
ठीक है। अब दोबारा ये हम लोगों ने चूँकि प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है, 3 से हम लोग कर सकते हैं इसको, इसके बाद 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 7 से, 9 से, अब टू सॉन चलते चलते ये नहीं डिवाइड हो रहा था किसी भी नंबर से। एट लास्ट जो नंबर जो मुझे मिला है वो है 43 से ये डिवाइड हो रहा था और किसी नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा। सो यहाँ तक पूरी डिवीजन करके चेक किया, आप लोग भी चेक कर लेना। सो 43 के साथ ही देता है 1849 और 43 इट सेल्फ कैंसिल हो जाएगा अपने साथ। सो यहाँ से ये आ जाएगा इसका, ठीक है। चला ओके। सो इस सारे को हम लोग रूट के अंदर लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई विथ 43, ठीक है। सो 43 का अपना पेयर बन जाना है, 2 का अपना पेयर बन जाना है। ये हो जाना है जनाब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 43 का स्क्वायर, ठीक है। सो दोनों का होल स्क्वायर लेके इसके रूट से काट देने, मैं डायरेक्ट ही काट देता हूँ। जो आएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 43 हो जाएगा और 2 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाना है 86। 2 3 6 हो जाएगा और 2 4 86 आ जाएगा। अब 7349 का तो फाइंड हो गया ना। नेक्स्ट जो फाइंड करना था वो किसका था, 100 का था, ठीक है। सो 100 का रूट भी मैं फाइंड कर देता हूँ इधर ही। अब आप लोगों ने नीचे प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो 100 का तो 2 से हो जाएगा, 2 से किया 50 अगेन 2 से किया 25, अब 5 से हो जाना है 5 से 25, ठीक है, और कैंसिल। इसके रूट में आ जाना है 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5, ये बन जाना है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 5 का स्क्वायर। दोनों के इसके रूट से कैंसिल कर दो, अलग अलग इसके रूट लेके या होल स्क्वायर लेके, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो इसने बन जाना है 2 मल्टीप्लाई विथ 5 दैट इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड करना है, क्योंकि जो असल स्क्वायर रूट है वो तो हमने 7.96 का 73.96 का फाइंड करना था। सो ये अब हम लोग वैल्यूज़ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास इस तरह था ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 7396 ये डिवाइड हो रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 100 पे। ये हमारा क्वेश्चन था ना। तो स्क्वायर रूट 7396 ये हमारे पास आ गया था 86 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या है, दैट इज़ 10। सो जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो आंसर आ जाएगा 8.6 मीटर। सो ये साइड क्या था, लेंथ था ना। सो जो लेंथ था ये दैट इज़ 8.6 मीटर। ओके। सो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जस्ट एरिया हम लोगों को गिवन था 7396 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है क्योंकि स्क्वायर शेप था, तो स्क्वायर शेप में जो मुझे पता था वो एरिया तो फार्मूला लेंथ क्रॉस विड्थ होता है। स्क्वायर शेप में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मैंने डब्ल्यू को एल से रिप्लेस कर लिया था। सो एल क्रॉस एल हुआ तो एल स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हुआ। तो जो मेरे पास इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है, लेंथ इक्वल हो जी स्क्वायर रूट ऑफ एरिया के, एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो तो हमारे पास लेंथ आ जानी है। सो एरिया तो ये था 7396, इस 7396 को मैंने इसका पॉइंट खत्म किया तो ये बन गया। अब यहाँ मैं एक स्टेप अगर और कर लेता तो मैं ऊपर वाले पे इसके रूट 96 पे अलग और नीचे वाले पे अलग भी ले सकता था, ठीक है। ऊपर वाले का मैंने 7396 का ये इसके रूट फाइंड किया जिसका आंसर 86 है, 100 वाले का ये फाइंड किया जिसका आंसर 10 है। अब ऊपर नीचे थे तो मैंने इनको क्या करना था, डिवाइड। सो डिवाइड किया तो जो कट के आंसर है वो आ गया 8.6 मीटर स्क्वायर। नोट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहे हैं कि 3 to 4 सोल्जर क्यूड इन सच ए द नंबर ऑफ क्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर। मतलब सोल्जर ने कुछ लाइन बनाई, ये खड़े हुए हैं और वो जो जितने सोल्जर हैं उतनी ही हमारे पास क्या है कि उतनी लाइंस हैं। मतलब एक लाइन में इतने सोल्जर खड़े हैं जितने टोटल सोल्जर हैं। कहने के बाद ये कि जो 3 to 4 है ना, सिंपली इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम नंबर से, जो आंसर आएगा वही इतने ही हम लोगों ने फाइंड करने हैं क्यूज, ठीक है। सो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर भी सेम यही है कि ट्रीज़ उन्होंने लगाए हुए हैं उसके अंदर रो के अंदर। सो वही जितने ट्रीज़ हैं कह रहे हो उतनी रोज़ हैं। सो आपने 5 to 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक हो गया। नंबर ऑफ़ ट्रीज़ फाइंड कर लेंगे हम लोग इस 5 to 9 का स्क्वायर रूट लेके। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहे हैं कि बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर 275 इज़ मल्टीप्लाइड बाई दिस टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। अब हम लोगों ने 275 का स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है। इसके अंदर ऐसा होगा कि कुछ हमारे पास पेयर बनेंगे, कुछ पेयर नहीं बनेंगे। सो जो पेयर में नहीं आएगा, अकेला होगा, वो हमारा आंसर होगा। उसको हम लोग लिखेंगे कि इफ़ दिस 5 to 9 is multiplied by that factor then it become a perfect स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सेम है,
मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ, जिसके अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी फाइंड बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 648 डिवाइडेड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 648 को हम लोगों ने किस नंबर से डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो हम लोगों ने सिंपली 648 को किस स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे प्राइम नंबर के थ्रू, और वो एक पेयर हमारे पास नहीं बनेगा। जो पेयर नहीं बनेगा वो ही एक्चुअल होगा, ठीक है। सो इसको सोल्व कर लेते। ओके, सो सिंपली हम लोगों ने 648 का चेक करना है कि इसको हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो इसका सिंपली स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, पता चल जाना है कि ये किससे होगा। सो 648, ठीक है। इसको 2 से कर देते हैं, 2 से इसको किए तो ये बन जाना है जी 3 2 6 2 2 4 एंड 2 4 8, 3 2 4 हो गया। अगेन 2 से किए तो 2 16 से 32 एंड 2 2 4, अगेन 2 से किए तो 2 8 16 एंड 2 1 is 2। अब 81 है तो 3 से होगा, सारी बात है। 3 से करेंगे तो 3 27 से 81, अगेन 3 से किए तो 3 9 से 27, अगेन 3 से किए तो 3 3 से 9, और दोबारा 3 1 is 3, ठीक है। सो अब इनको मैं अगर लिखूं तो ये बनता है 3 2 है ना, 1 2 3। सो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, और कितने 3 हैं 4 द टाइम। सो 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड मल्टीप्लाई विथ 3। अब हम लोगों ने चेक करना है कौन सा पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। ये वाला भी पेयर बन रहा है, ये वाला भी पेयर बन रहा है, और ये वाला भी पेयर बन रहा है। जबकि एक 2 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है जो किसी पेयर के अंदर भी नहीं आ रहा। जो एक्स्ट्रा वाला 2 है ना, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो हम लिखेंगे सो इफ 6 4 8 इज डिवाइडेड, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय कौन सा नंबर था 2, ठीक है जी। अगर 2 से डिवाइड कर लें देन इट बिकम क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाना। इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग 648 को 2 से डिवाइड कर लें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाना है। इसी तरह और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है जिसके अंदर 648 है, बल्कि ये तो मैंने सोल्व कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके अंदर 6300 है, तो उसको भी हम लोगों ने किस नंबर से डिवाइड करना है, सेम यही प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 4 6 एंड 7 के अंदर सेम यही प्रोसीजर है। जस्ट जो भी नंबर होगा हमने उसको इसके रूट फाइंड करना है, उसकी पेयरिंग बनानी है। एक पेयर हमारे पास नहीं बनेगा, जो पेयर में नहीं होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, इस नंबर से डिवाइड करो, तो ये इक्वली सॉल्व हो जाना है। ओके जी।